साल था 1896। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने अचानक खोजा कि कुछ पत्थर अपने आप अदृश्य किरणें छोड़ते हैं। इस घटना को कहा गया रेडियो एक्टिविटी। अगले 2 वर्ष बाद 1898 में 2 और महान वैज्ञानिक एम क्यूरी और पी क्यूरी ने पोलेनियम और रेडियम खोजे। मानव जाति ने पहली बार महसूस किया कि परमाणु के भीतर छुपी शक्ति किसी खजाने से कम नहीं है। विज्ञान का सफर जारी रहा। कई दशकों बाद वर्ष आया 1932 का। ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। यही न्यूट्रॉन आगे चलकर परमाणु को तोड़ने का हथियार बना। अगले ही वर्ष 1933 में हंगेरियन वैज्ञानिक लिजो शिजलार्ट को अचानक चेन रिएक्शन का विचार आया, यानी अगर एक परमाणु टूटे तो वो और न्यूट्रॉन निकालेगा जो और परमाणुओं को तोड़ेंगे और यह सिलसिला चलता जाएगा ऊर्जा की एक असीमित ज्वाला के रूप में। फिर वर्ष आया 1938। जर्मनी में ओटो हन और फ्रिट्ज स्ट्रासमन के प्रयोग करके दिखाया कि जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन गिरता है तो परमाणु 2 हिस्सों में टूट जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उसी समय ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक लीजे माइटनर और उनके भतीजे ओटो फ्रिश ने इस सिद्धांत को समझाया और इसे नाम दिया न्यूक्लियर फिजन। मानव ने अब यह जान लिया था कि परमाणु के भीतर असीमित ऊर्जा छुपी हुई है। दौर शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध का 1939, जो एक डर को जन्म देता है। इसी बीच दुनिया में अंधेरा छाने लगा। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आ चुका था। वैज्ञानिकों को डर था कि नाजी जर्मनी सबसे पहले यह हथियार बना लेगा। 1939 में लिजो शिजलार्ट और महान भौतिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को खत लिखा। इस खत ने चेतावनी दी, जर्मनी परमाणु बम बना सकता है। यही पत्र अमेरिका को उस राह पर ले गया जहां से दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसी खत ने एक प्रोजेक्ट को जन्म दिया जो एक गुप्त साम्राज्य था, जिसे नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। वर्ष था 1942। अमेरिका ने ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर एक गुप्त परियोजना शुरू की, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसमें लगभग $1.25 लाख लोग काम कर रहे थे। खर्चा करीब $2 बिलियन का था। आज के समय में सैकड़ों अरब डॉलर के बराबर है। इसमें सम्मिलित मुख्य वैज्ञानिक जैसे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वैज्ञानिक निर्देशक एटॉमिक बम का पिता एनरिको फर्मी, पहला परमाणु रिएक्टर बनाया हैंस बैथ, नील्स बोहर, रिचर्ड फ्राइनमैन और न जाने कितने महान दिमाग इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके थे। इन प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ मुख्य स्थल भी हैं, जैसे लॉस आलामोस, न्यू मैक्सिको, यहाँ पे हथियार का डिज़ाइन किया जा रहा था। ओक रिज, टेनेसी, यूरेनियम संवर्धन के लिए प्रयोग किया जा रहा था। हैनफोर्ड, वाशिंगटन, प्लूटोनियम उत्पादन के लिए। 2 दिसंबर 1942 शिकागो विश्वविद्यालय में एनरिको फर्मी और उनकी टीम ने दुनिया की पहली नियंत्रित चेन रिएक्शन की। यह प्रयोग, जिसे शिकागो पाइल 1 कहा गया, परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी। इस युग की शुरुआत में 2 बम 2 सिद्धांत को जन्म दिया। वैज्ञानिकों ने 2 अलग अलग बम डिज़ाइन किए। पहला लिटिल बॉय, यूरेनियम 235 पर आधारित गन टाइप डिज़ाइन था, और दूसरा फैट मैन, प्लूटोनियम 239 पर आधारित इम्प्लोजन डिज़ाइन था। ये तकनीकी रूप से अलग थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही, विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल। प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुआ पहला परमाणु परीक्षण। इसे कहा गया ट्रिनिटी टेस्ट। एक गैजेट को विस्फोट किया गया। उन्होंने इसे यही कहा। इस विस्फोट के बाद धरती कांप गई, आसमान रोशनी से भर गया। मानव इतिहास का पहला परमाणु धमाका था। इस भयावह दृश्य को देखकर वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने उसी क्षण भगवत गीता की पंक्तियों को याद किया और उन्होंने कहा, Now I am become death, the destroyer of worlds.
परीक्षण सफल होने के बाद अब निर्णय लेना था इसे प्रयोग कहाँ किया जाए। समय था जुलाई 1945। अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण का प्रस्ताव दिया, लेकिन जापान ने नहीं माना। वैज्ञानिकों में बहस होने लगी। कुछ ने कहा बम का डेमो दिखाया जाए, कुछ ने कहा इसे आबादी वाले शहर पर गिराया जाए ताकि युद्ध तुरंत खत्म हो जाए। आखिरकार अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को लक्ष्य चुना। अब वक्त आ गया था इसे ज़मीनी हकीकत देने के लिए। समय था 6 अगस्त 1945, सुबह 8:15। विमान B-29 इनोला के पायलट पॉल टिबिट्स ने लिटिल बॉय बम हिरोशिमा पर गिराया। करीब 15 किलो टन TNT था। 1945 के अंत तक लगभग 1.4 लाख लोग मारे गए। अगला 9 अगस्त 1945, सुबह 11:02। दूसरा बम फैटमैन B-29 बॉक्सकार पायलट चार्ल्स स्वीनी ने नागासाकी पर गिराया। धमाका करीब 21 किलो टन TNT था। करीब 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए। जो बचे उन्हें कहा गया हिबाकुशा की जिंदगी रेडिएशन, कैंसर और पीढ़ियों तक चलने वाली पीड़ा से भरी रही। जापान के 2 मुख्य शहरों पर परमाणु बम गिराने के बाद युद्ध का अंत हो गया और भय की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 सितंबर 1945 को औपचारिक दस्तखत हुए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन असली युद्ध अब शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध। 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम बना लिया। 1952-53 में अमेरिका और सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम बनाया, जिसे हम थर्मोन्यूक्लियर बम कहते हैं। 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। 1961 सोवियत संघ ने बम का परीक्षण किया। इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट, लगभग 50 मेगाटन का। धरती के महाशक्तियों के द्वारा जब ये सब कारनामा किया जा रहा था तो भय का संतुलन बिगड़ने लगा। परमाणु परीक्षण की होड़ लग गई। सभी शक्तिशाली देश परमाणु परीक्षण करने लगे, जिससे दुनिया अब MAD की दौर से गुजरने लगी। मतलब एक देश हमला करेगा तो दूसरा भी करेगा और दोनों नष्ट हो जाएंगे। यही डर दुनिया में शांति बनाए रखने का आधार बन गया। इसी आधार ने एक संगठन को जन्म दिया। 1968 में NPT बना ताकि परमाणु हथियारों का फैलाव रोका जा सके। फिर भी भारत ने 1974 में पहला परीक्षण स्मैलिंग बुद्धा और 1998 में पोखरण 2 किया। पाकिस्तान ने 1998 में चंगाई परीक्षण किया। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन पहले ही इस क्लब में शामिल हो चुके थे। उत्तर कोरिया 21वीं सदी में परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश बना जिसने बम बनाकर खुद ही नष्ट कर दिया। बम बनने के बाद ओपेनहाइमर दुविधा में चले गए थे। ओपेनहाइमर राष्ट्रपति ट्रूमैन से जाके मिले। उन्होंने कहा, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। वो जिंदगी भर इस बात से जूझते रहे कि इंसानों को उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि दी थी या सबसे बड़ा श्राप। आज भी यह हमें याद दिलाता है, ज्ञान शक्ति है, लेकिन शक्ति की दिशा इंसानियत तय करती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।